सोशल मीडिया पर तुर्की और अजरबैजान के बहिष्कार की मांग की जा रही है। यह खबर फैल रही है कि भारतीय नागरिक, प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर्स और ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स ने भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन सार्वजनिक होने के बाद से ऐसे कदम उठाए हैं। गो होम स्टेज और एक्सगो ई स्माइल ट्रिप जैसे प्लेटफॉर्म्स ने भी इसी प्रकार का निर्णय लिया है। एक्सगीगो के सीईओ और संस्थापक आलोक वाजपेयी ने शनिवार 10 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे एक पोस्ट में ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के चलते कंपनी तुर्की, चीन और अजरबैजान के लिए सभी होटल्स और फ्लाइट बुकिंग को स्थगित कर रही है और केवल पर्यटक ही नहीं जो तुर्की, अजरबैजान और चीन का बहिष्कार कर रहे हैं, बल्कि तुर्की के मामले में अब सेवों के व्यापारी भी इस बहिष्कार में शामिल हो गए हैं। भारतीय व्यापारी जो तुर्की से सेव आयात करते हैं वे भी इस बहिष्कार के अभियान में शामिल हो चुके हैं। इसके परिणाम स्वरूप तुर्की के सेव बाजार से गायब हो रहे हैं, जिससे ईरानी सेवों की कीमतों में वृद्धि हुई है। 10 किलोग्राम सेव का थोक मूल्य 200 से 300 रुपये तक बढ़ गया है, जबकि खुदरा मूल्य प्रति किलोग्राम 20 रुपये से 30 रुपये तक बढ़ गया है। तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने के कारण भारतीय व्यापारियों का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब ईरान, अमेरिका और न्यूजीलैंड के सेव तुर्की के सेवों से बेहतर माने जा रहे हैं। तुर्की के विदेश मंत्री हाकन फिदाइन का भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर भारतीय नागरिकों ने साफ और स्पष्ट शब्दों में यह जवाब दिया है, बहिष्कार कर। तुर्की, जिसने पाकिस्तान का समर्थन किया, उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को कार्गो विमान भेजे। रिपोर्ट के अनुसार इस कार्गो विमान में तुर्की ड्रोन ले जा रहा था, जिसका पाकिस्तान ने भारत में हमले करने के समय उपयोग किया था। पाकिस्तान ने यह जानकारी दी कि तुर्की के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में अपने समकक्षों से मुलाकात की। भारत की अनुचित और नागरिकों को प्रभावित करने वाली आक्रामकता के खिलाफ तुर्की की एकजुटता के कारण पाकिस्तान ने बताया कि तुर्की के प्रधानमंत्री ने क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता जताई और निकट सहयोग पर सहमति बनी। भारत में तुर्की के व्यापार को विश्वासघात के रूप में देखने का एक कारण यह भी है कि कुछ वर्ष पहले जब तुर्की एक बड़े भूकंप के कारण गंभीर संकट में था, तब भारत ने उसे सहयोग भेजी। उस समय भारत ने तुर्की को चिकित्सा सहायता, वस्त्र, भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री भेजी थी। बॉयकॉट तुर्की के इस ट्रेंड में हमारे यहाँ के चर्चित उद्योगपति हर्ष गोइंका ने ट्वीट करके कहा कि भारतीयों ने तुर्कियों और अजरबैजान को लगभग 2023-24 में 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पर्यटन दिया था, लेकिन आज यह दोनों देश पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। गोइंका ने भारतीयों से अपील करते हुए कहा कि भारत में और दुनिया में ढेरों खूबसूरत जगह हैं, कृपया उन सभी जगहों पर जाए और इन देशों का बहिष्कार करें जो भारत के साथ न खड़े हों। ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप के प्रवक्ता ने भी बताया कि भारत के लोगों ने तुर्की और अजरबैजान को पूरी तरीके से बहिष्कार कर दिया है। लगभग एक हफ्ते के भीतर ही तुर्की और अजरबैजान की 60% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपने देश और आर्मी के साथ खड़े हैं। इसके अलावा हम तुर्की और अजरबैजान जाने वाली बुकिंग में हो रहे कैंसिल का पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। हमने अपने प्लेटफॉर्म्स में तुर्की और अजरबैजान संबंधित ट्रैवल ऑफर्स भी बंद कर दिए, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत से सो कॉल्ड नेता और पत्रकार हैं जो तुर्की को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी में नाम आता है राना आयूब का। दोस्तों, जब पूरा देश को सपोर्ट करने के लिए तुर्की का विरोध और बाइकॉट कर रहा है, तब कांग्रेस का वामपंथी इकोसिस्टम तुर्की के सपोर्ट में कूद चुका है। तथाकथित पत्रकार और ग्राउंड फंडिंग के आरोपी राना आयूब ने तुर्की जाने वाले एक पोस्ट को रिट्वीट किया, जिसका सीधा मतलब है कि यह तुर्की जाने के लिए सपोर्ट कर रही है और तुर्की का सपोर्ट कर रही है। वहीं आरफा शेरवानी जैसे लोगों को लगता है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ और तुर्की के बॉयकॉट करके भारत की मर्यादा और गरिमा को गिराया है। उनको लगता है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध करके भारत ने अपने इज्जत को कम किया है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने देश के साथ खड़े रहें, अपने सैनिकों के साथ खड़े रहें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।